हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर रश्मि एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अभी का जो समय है आपके लिए सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग पॉइंट है, ठीक है, कि क्या आप इस साल सेलेक्ट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। अब देखो, इंसान क्या करता है ना, अपने ही पास्ट के रिजल्ट से अपने आप को इवैल्यूएट करता है कि उसकी डेस्टिनी क्या होने वाली है, जो कि ठीक है, बट इस नीट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आप बिल्कुल एक रोबोट की तरह प्रिपरेशन करते रहोगे, ठीक है, जैसे होता है रोबोट को थोड़ा फंक्शन कर दो, उसको वो अच्छा काम करने लगता है, अगर इस तरह से काम करोगे, सिर्फ अपने काम पे फोकस करोगे, ठीक है, तो आप अपने आप को अपना फ्यूचर, अपना डेस्टिनी डिसाइड कर सकते हो इसी साल कि आप सेलेक्ट होगे कि नहीं होगे। और अभी ही बेस्ट टाइम है अपने प्रिपरेशन को स्पीड अप करने का, ठीक है। तो मैं सब कुछ बताऊंगी कैसे आप अपनी नैया पार लगाएंगे इस साल, लेकिन उससे पहले एक मैसिव इन्फॉर्मेशन है आपको देने के लिए। एक इवेंट होने वाला है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। जो भी नीट के स्टूडेंट है, जेई के स्टूडेंट है, 6 to 10th क्लास के लर्नर्स हैं, उनके लिए रिलेवेंट है ये। आप ये इवेंट अटेंड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे गेम्स होंगे जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बहुत सरप्राइजेज हैं। एंड आपको पता है कौन कौन आ रहा है इसमें आपकी शीप मैम, अरविंद कालिया सर, एंड मैंने सुना है कि भुवन मान भी आ रहा है। और सबसे अच्छी बात बताऊँ क्यों बता रही हूँ मैं कि आपको देखना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग इस चीज़ को अटेंड करेंगे, मैंने सुना है सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, तो मैं तो करूँगी अटेंड, ठीक है, और आप भी करना। मैंने पहले भी अनअकैडमी के इवेंट्स को अटेंड किया है एंड इट हैज़ बीन ऑसम। कभी कभी प्राइवेट इवेंट्स भी मतलब मैंने देखा है जहाँ पे शंकर महादेवन वगैरह आए थे, बहुत ही अच्छा था। ही टुक माई क्वेश्चन ऑल्सो, सो ठीक है, वो वाला वीडियो मैंने कभी नहीं दिखाया आप लोगों को, बट ठीक है, ये वाला आप सबके लिए, आप सब अटेंड कर सकते हो। तो कुछ नहीं करना, 24 तारीख को है, 24 अक्टूबर को 6 बजे। बस इस अभी डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उसको क्लिक करो और नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कर दो, ताकि जिस समय हो उससे पहले आपको 15 मिनट पहले नोटिफाई हो जाए। तो मुझे बताओ, आ रहे हो इस इवेंट पे? क्योंकि मैं तो रहूँगी, ठीक है। विल टॉक इन कमेंट सेक्शन, मिस मत करना, क्योंकि नहीं तो सरप्राइज छूट जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा जो मैं बोलने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, आपको कोई भी बचाने नहीं आ रहा है, ठीक है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान प्लीज़ नैया पार लगा दो, प्लीज़ नैया पार लगा दो। मुझे याद है एक बार केमिस्ट्री क्लास में मैम ने बोला था, देखो भाई कोई नहीं आ रहा बचाने तुम्हें, ठीक है, तुम्हें खुद से ही जो करना है सो करना है। यू आर ऑन योर ओन। टेलर स्विफ्ट का गाना सुना है ना, इसीलिए इतना ध्यान रख लो। उसके बाद मैं बता रही हूँ, ऐसा दिमाग में क्लिक करती है ना ये बात कि मुझे खुद से पास होना है, आपकी छठी इंद्रियां जो है ना खुल जाएगी। उसके बाद आप अपनी तैयारी का जो जिम्मा है खुद ही अपने सर पे ले लोगे। और बी एग्रेसिव। ये ऐसा टाइम है कि आप कितने भी कोई भी टॉपर हो आपकी क्लास में, उसको भी आप पार कर सकते हो, यही टाइम है, ठीक है। बी सुपर एग्रेसिव इन योर प्रिपरेशन, डोंट लुक एट योर रिजल्ट, ओनली सी दैट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग और नॉट। देखो 6 महीने देना है, ठीक है, मुश्किल से 6 महीने बचा है ना, 6 महीने मेरे पे ट्रस्ट करके देख लो। अगर एक बार मैकेनिकल बन जाओगे ना, अगर एग्रेसिवली एकदम पढ़ना शुरू कर दोगे कि दिन रात शाम सुबह कोई मतलब नहीं है, क्या होता है डिप्रेशन, क्या होता है इंसोम्निया, कुछ नहीं पता, क्या होता है डिस्ट्रैक्शन, कुछ पता ही नहीं। जीवन में एक ही काम है, मच्छर काट रहा हो, डेंगू हो गया हो, या फिर कुछ भी हो गया, 1 महीने के लिए एग्रेसिव होकर दिखाओ। देखो मुझे पता है, आई मे साउंड हिपोक्रेटिक, बट दिस इज़ वॉट आई डिड, ठीक है, एंड दिस हेल्प मी। बहुत सारी चीज़ें आपके सराउंडिंग में है, लेकिन अगर आप अर्जुन की तरह बस मछली के आँख पे ध्यान दोगे जस्ट फॉर 1 मंथ, आपका प्रिपरेशन यहाँ से इतना ऊपर पहुँच जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। बस 1 महीना दे, 1 महीने के लिए बी एग्रेसिव। अगर आप अपनी मदद खुद करोगे तो कहते हैं ना भगवान आपको मदद करते हैं, बट ठीक है, अभी नहीं इस चीज़ को याद रखना है, अभी आपको अपनी मदद खुद करनी है। एंड रिमेंबर, यू आर स्टडीइंग फॉर योर सेल्फ, ठीक है, और आपको पूरा पता है कि आपका होना ही सिलेक्शन। कैसे नहीं होगा भाई, कहीं लिख दो, कैसे नहीं होगा। आपने डिसाइड किया, चाहे जितना भी कंपटीशन हो, आपने डिसाइड किया कि आपका होगा तो आपका होगा। 1 महीने के लिए, बस 1 महीने के लिए ऐसा सोच लो। आपका जो ये डाउट चल रहा है ना दिमाग में कि आप इस साल डूबने वाले हो या इस साल होगा कि नहीं होगा, ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। जस्ट गिव मी 30 डेज, ठीक है, जस्ट गिव योर सेल्फ 30 डेज एंड ट्रस्ट मी। रिमेंबर, द ओनली फैक्टर विच मैटर्स हियर इज यू। आप ही अपने आप को डीमोटिवेट करते हैं, यहाँ पे आप ही अपने आप को मोटिवेट करेंगे। हो सकता है पूरी दुनिया चाहेगी आपको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलने का। सबसे अच्छा तरीका है कट एवरीवन आउट, किसी से कोई कनेक्शन नहीं रखना 1 महीने तक। मैं आपको तो 6 महीने पढ़ने भी नहीं बोल रही बहुत ज़्यादा, मैं आपको सिर्फ 1 महीने बोल रही हूँ। अब इसमें
करोगे क्या, एग्रेसिव होने का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हम बैकलॉग को क्लियर करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बैकलॉग एक ऐसी भूत की तरह हमें हॉन्ट करता है ना कि बस बोल देता है भैया तुम्हारा तो नहीं होगा, क्योंकि देखो लास्ट टाइम हुआ नहीं था, है ना। तो सबसे पहले हम उस चीज़ को क्लियर करेंगे। उसके लिए करना क्या है, आपको लिस्ट बनाना है उन सब चीज़ों को जिसमें आपको डाउट है, ठीक है। अब इस चीज़ से मत डरो कि अभी मैं रिवीजन क्यों करूँ, अभी तो मेरा सिलेबस नहीं ग्रो है। नहीं नहीं, अगर आप चाहोगे तो मैं भी आपको पढ़ा सकती हूँ या फिर कुछ लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकती हूँ जो आपको थोड़ा बहुत पढ़ा दे और आपके बैकलॉग को क्लियर करने में मदद कर दे, लाइक मेरे सीनियर अभिनव, ठीक है। तो अभी आपको सबसे, अगर आपको अपने प्रिपरेशन में आगे बढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले बैकलॉग को क्लियर कर लो। समझ लो अगर आप बैकलॉग क्लियर कर रहे हो तो काइंड ऑफ आपका रिविजन भी हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज काइंड ऑफ मिड सेमेस्टर रिवीजन, ठीक है। आपका मॉक टेस्ट तो अब स्टार्ट हो ही गया होगा, फुल सिलेबस है ना, हाफ सिलेबस जितना भी कवर हुआ होगा, तो क्यों ना हम अभी ही बैकलॉग को एग्रेसिवली 1 महीना देके ख़त्म कर ले। आपको लगेगा कि यार देखो बैकलॉग बहुत डराता है ना, लेकिन लिस्ट करो और उस चीज़ को ऐसे पढ़ना स्टार्ट करो कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। ये टेक्निक बहुत अच्छा काम करता है कि अगर किसी के बारे में ऑलरेडी, किसी का रेपुटेशन ऑलरेडी पता हो, उससे जाके मिलो तो आप एक माइंड में इमेज बना लेते हो। लेकिन अगर किसी के बारे में नहीं पता हो और आप इंडिविजुअली जाके मिलो, जैसे उस चैप्टर से को पहली बार देखो और आपको नहीं पता टफ है या ईजी है, तो आपके लिए आसान हो जाए। आप उस समय आपका दिमाग जो है उसको दूसरी तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, राइट। इस बात को समझ रहे हो ना। तो बस मैं यही कह रही हूँ, सबसे पहले बैकलॉग क्लियर करो। उसके बाद आप देखोगे इस प्रिपरेशन के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप उसके बाद जो अगला का जो 4-5 महीना है उसमें फिर आप बहुत ही अच्छे से शांति दिमाग से पढ़ोगे और आपको फिर प्रैक्टिस हो जाएगी और नशा चढ़ जाएगा इसी एग्रेसिव तरीके से पढ़ने का। और अगर रोज़ कम तो कहते हैं ना 21 दिन तक किसी चीज़ को कर दो, 21 दिन तक किसी चीज़ को बोल दो, तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है। तो वाई नॉट मैनिफेस्ट दिस थिंग इन दिस पीक आवर। लोग बोलेंगे पीक आवर लास्ट के 30 डेज है, इट इज़, बट दिस इज़ अ प्राइम टाइम नोबडी नोज अबाउट। तो वाई नॉट वर्क इन दिस प्राइम टाइम एंड सेव योर सेल्फ, ठीक है। आगे और भी टिप्स चाहिए होगा, आई एम हियर एंड चलो बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लेट्स सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।